आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत, पाकिस्तान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल सिस्टम्स के बारे में। आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले हम लोगों ने एक वीडियो किया था जहां पर हम लोगों ने आपको बताया था कि आने वाले समय में पाकिस्तान को AMRAAM का लेटेस्ट वेरिएंट मिल सकता है। बात हो रही थी AIM-120C8 मिसाइल सिस्टम की, जिसका सोर्स था रेथियन को दिया गया एक कॉन्ट्रैक्ट जो अमेंड किया गया था। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इसी कॉन्ट्रैक्ट का स्क्रीनशॉट देख रहे हैं और इसमें एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम मेंशन की गई है। इंटरेस्टिंग चीज यह है कि यहाँ पर वेरिएंट भी मेंशन किए गए हैं, C8 और D3। यहाँ पर जिस मिसाइल सिस्टम की बात हो रही है वो 160 से 180 किलोमीटर रेंज वाली लॉन्ग रेंज PVR मिसाइल सिस्टम है। और अगर ये मिसाइल सिस्टम पाकिस्तानी F-16 के साथ में इंटीग्रेट कर दी जाती है तो पाकिस्तान को भारत के खिलाफ एक अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए, कोई माने या ना माने, लेकिन ये चीज हम लोगों को समझनी पड़ेगी कि पाकिस्तान का हर एक हथियार भारत के खिलाफ अक्वायर किया जाता है। ऐसे में PL-15 की जो सिचुएशन ऑपरेशन सिंदूर में हुई है उसको ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान को दोबारा AMRAAM की तरफ जाना पड़ा है। हालांकि इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर अब US बैकफुट पे जाता नजर आ रहा है। US एम्बेसी इन इंडिया यानी कि भारत में अमेरिकी दूतावास का एक स्टेटमेंट निकल कर आया है जो काफी इंटरेस्टिंग है। स्टेटमेंट में कहा गया है कि डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ने एक स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट अनाउंसमेंट किया था जिसमें एक एग्जिस्टिंग फॉरेन मिलिट्री सेल्स के कॉन्ट्रैक्ट का अमेंडमेंट दिया गया था। इस स्टेटमेंट में उन मीडिया रिपोर्ट्स को फेक बताया गया है जहां पर रेथियन के कॉन्ट्रैक्ट अमेंडमेंट के बेसिस पर बताया गया था कि आने वाले समय में पाकिस्तान को ज्यादा एडवांस AIM-120C मिल सकती है। इसी कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ मेंशन किया गया है कि जिस मिसाइल सिस्टम की यहाँ पर बात की जा रही है वो AIM-120C8 है। जी हाँ, एग्जैक्टली वही मिसाइल सिस्टम जिसकी रेंज 160 से 180 किलोमीटर के आसपास है। हालांकि प्रेस रिलीज में जो स्टेटमेंट दिया गया है वो भी पूरी तरीके से गलत नहीं है। उनकी तरफ से कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है कि कोई नई एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम पाकिस्तान को दी जा रही है या ऐसा कुछ नया पाकिस्तान को दिया जा रहा है जो उनके पास ऑलरेडी है नहीं। अब अगर आप इन सभी चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। पहली पॉसिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट भी सही है और ये जो प्रेस रिलीज दी गई है वो भी बिल्कुल सही है, यानी कि पाकिस्तान के पास में AIM-120C8 ऑलरेडी मौजूद है। दूसरी पॉसिबिलिटी की अगर बात की जाए तो ये कॉन्ट्रैक्ट इस वजह से सरफेस किया गया था ताकि भारत को समझ में आए कि आने वाले समय में पाकिस्तान को नए हथियार दिए जा सकते हैं और अगर भारत और US के बीच में रिलेशनशिप ठीक नहीं होती है, स्पेसिफिकली ट्रेड को कंसीडर करते हुए, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पाकिस्तान को अपने नए हथियार देना शुरू कर देगा जो पहले उनकी तरफ से बंद कर दिया गया था। लेकिन अब भारत और US के बीच में रिलेशनशिप ठीक हो रही है क्योंकि नेगोशिएशन सही जा रही हैं और ऐसे में ये चांसेस है कि US की तरफ से ये चीज क्लियर कर दी जाए कि पाकिस्तान को ये एडवांस एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम्स नहीं मिलेंगे। देखिए, जियोपॉलिटिक्स और ट्रेड दोनों को कंसीडर करते हुए US भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ में बेहतर रिलेशनशिप चाहता है और उनको ये चीज पता है कि पाकिस्तान के साथ में किस तरीके से डील किया जा सकता है। इस वजह से उनके साथ में किसी भी तरीके की नेगोशिएशन नहीं चल रही। वहीं दूसरी ओर भारत के साथ में एक इंटेंस नेगोशिएशन चल रही है और इसी वजह से यहाँ पर अलग अलग तरीके की बार्गेन चिप्स का प्रयोग किया जा रहा है। तीसरी पॉसिबिलिटी की अगर बात की जाए तो वो सबसे ज्यादा फनी है। यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि US की तरफ से पहले पाकिस्तान को ये मिसाइल सिस्टम ऑफर की गई, लेकिन फिर एक यू टर्न लिया गया और डिसाइड किया गया कि पाकिस्तान को ये मिसाइल सिस्टम नहीं दी जाएगी। इस यू टर्न के पीछे क्या कारण हो सकते हैं वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। चांसेस है कि पहले डिसाइड किया गया कि पाकिस्तान को ये मिसाइल सिस्टम दी जाए, लेकिन बाद में ये कंसीडर किया गया कि चाइना की प्रेजेंस पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है और क्या US अपनी टॉप नॉच टेक्नोलॉजी चाइना के सामने प्रेजेंट करना चाहता है। इसके अलावा यहाँ पर यह भी चांसेस हैं कि US चाहता है कि पाकिस्तान उनको पसनी पोर्ट दे और उस डील से पहले US ने पाकिस्तान को बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस दिखाए थे जिनको कभी हाँ या कभी ना मोड में रखा जाएगा ताकि नेगोशिएशन चल सके। ओवरऑल इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये चीज नहीं डिनाई की जा सकती है कि आने वाले समय में पाकिस्तान को ये मिसाइल सिस्टम मिल सकती है और ये भी नहीं डिनाई किया जा सकता है कि पाकिस्तान को ये लॉलीपॉप दिखाकर वापस ले लिया जाए और इवेंचुअली पाकिस्तान को कुछ ना दिया जाए। नेवरदलेस दोनों ही सिचुएशन में भारत को अपनी तैयारी पूरी करनी चाहिए और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर भारत का इसके खिलाफ ऑप्शन होगा अस्त्रा मार्क 2। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।